गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आज हम नए साल पे आरएस ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम डीजल कार के इंजेक्टरों के बारे में जानेंगे। डीजल कार में कैसे इंजेक्टर कहाँ लगे हैं, वो कैसे काम करते हैं और डीजल गाड़ी में कैसे ये ज़्यादा करके लॉक हो जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। कहाँ पे लगे रहते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी गाड़ियों में लगे हुए होते हैं, तो उन पे हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इंजेक्टर्स होते हैं, इनका मेन काम यही होता है कि इंजन के अंदर ना फ्यूल को ऑटोमाइज़ किया जाता है, यानी कि फ्यूल को स्प्रे कराते हैं और वहाँ पे जब एयर के अंदर हम फ्यूल को ऑटोमाइज़ कराते हैं तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ने के कारण फ्यूल जलने लगता है, तो उस कंडीशन से हमारा इंजन वर्किंग करता है। तो उसका हमने एक डायग्राम बना रखा है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तो मैं आपको उसके बारे में प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ और आपको इस वीडियो में लगातार बने रहने के लिए अब हम आप सीधे अपने टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑटोमोबाइल्स कारों के अंदर इंजेक्टर कैसे कहाँ लगे हुए होते हैं, उन पे ही हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो डीज़ल की गाड़ियाँ होती है, कोई भी कार हो, लेकिन टाटा की हो, मारुति को या निसान हो, होंडा हो, ऑडी हो, BMW हो, मर्सिडीज़ हो, जितने भी ब्रांड है ऑटोमोबाइल्स के कार सेगमेंट में, या ट्रक हो, कोई भी हो जिसमें CIDI सिस्टम इनबिल्ड है, यानी कि CIDI सिस्टम आता है, कॉमन रेल वाला CIDI सिस्टम, उसके अंदर इंजेक्टर लगे हुए होते हैं। तो इंजेक्टर कहाँ लगे हुए होते हैं? ये हेड के अंदर लगे हुए होते हैं और इनके एक हिस्सा इतना वाला पॉइंट आपका हेड के अंदर कसा रहता है, दूसरा पॉइंट इतना हेड के बाहर लगा रहता है। उसको आप देखेंगे तो हेड के अंदर जहाँ आप टेपिट कवर देखते हैं, उस लाइन पे ये इंजेक्टर लगे होते हैं। लेकिन पेट्रोल गाड़ी के अंदर आपको इनलेट मैनिफोल्ड पे मिलते हैं, लेकिन डीजल गाड़ी के अंदर आपको जो सिलेंडर हेड है उसके अंदर लगे रहते हैं और ये इनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या होता है, आधे हम हेड के अंदर चले जाते हैं और इंजेक्टरों के अंदर लगाने के लिए एक इस जगह एक वाशर लगी रहती है, जो सीलिंग वाशर रहती है। अगर ये वाशर नहीं होती है तो क्या होता है, ये कंप्रेसर लीकेज हो जाता है यहाँ से, क्योंकि इन गाड़ियों का कंप्रेशन रेशियो बहुत ही ज़्यादा होता है। 1400 बार तक का कंप्रेशन रेशियो रहता है, यानी कि फ्यूल का प्रेशर होता है और 1400 बार तक जाता है। तो इनका कंप्रेसर रेशियो 22 पॉइंट तक रहता है। डीजल गाड़ी का कंप्रेशन रेशियो 22.1 तक चला जाता है। 9.1 से लेके 22 पॉइंट तक कंप्रेशन रेशियो होता है। उसके बाद इससे ऊपर का हिस्सा, यहाँ पे हमारा एक पाइप लगता है जो हमारा यहाँ पे कसा जाता है, जो डीजल का फ्यूल जो हमारी रेल से आता है। यहाँ पे हमारी एक रेल होती है, रेल से आके ये पाइप, हाई प्रेशर पाइप यहाँ पे लगता है, HIP हाई प्रेशर पाइप। और एक हमारा यहाँ पे एक नोजल होता है जहाँ से हमारा रिटर्न फ्यूल निकलता है। जब हमारा इंजेक्टर काम नहीं करता तो यहाँ से रिटर्न आना चालू हो जाता है। तो और ये दो वायर है हमारे, इस जगह हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स होते हैं, जो एक पॉजिटिव से आता है और एक ECM से आता है। ECM से सप्लाई होती है, जो मैंने इसमें दिखा रखा है। तो अब पहले मैं ये समझ लूँ कि इंजेक्टर एक ऐसा डिजाइन का होता है, आपको समझ में आना चाहिए। और इसकी लोकेशन सिलेंडर हेड के अंदर होती है। हेड पे ये 4 लगे होते हैं। अगर 6 सिलेंडर है तो 6 लगे होंगे, अगर 3 सिलेंडर है तो 3 लगे होंगे। और उसके अंदर ये जो टिप्स होती है, यहाँ से ऑटोमाइज किया जाता है, यहाँ से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे फ्यूल स्प्रे किया जाता है पिस्टन के ऊपर।
तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। इसके बाद में यहाँ एक रबड़ रिंग होती है, जो कि ऊपर का जो डस्ट है, पानी वानी है, वो इसके अंदर हेड के अंदर ना जाए, इसलिए यहाँ पे एक गैस्केट लगाई जाती है, ये वाली रबड़ की होती है एक रिंग, वो लगाई जाती है। इस जगह हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्टर होता है। कनेक्टर से क्या हम पावर सप्लाई देके, यहाँ पे हमारा एक सोलोनाइड्स होता है, जो ये हमारी एक वायर होती है, यहाँ पे एक सोलोनाइड होता है, जिसके एक वायर यहाँ होती है, एक वायर यहाँ होती है। ये सोलोनाइड में जैसे ही हमारा विद्युत उत्पन्न होता है तो इसमें मैग्नेट उत्पन्न होती है। मैग्नेट उत्पन्न होते ही यहाँ पे हमारा एक प्लंजर ऊपर होता है। प्लंजर ऊपर होते ही यहाँ से हमारा फ्यूल सीधा यहाँ से यहाँ आ जाता है। जैसे प्लंजर ऑफ होता है तो फ्यूल यहीं पे हमारा कट ऑफ हो जाता है। तो इस हिसाब से एक इंजेक्टर होता है। ये इंजेक्टर के चोक होने के बहुत कारण होते हैं, क्योंकि फ्यूल की कंडीशन सही नहीं होना और इंजेक्टर के अंदर ना प्रॉपर तरीके से फायरिंग नहीं होना, उस कारण से ये इंजेक्टर्स चोक हो जाते हैं। तो ये हमारा एक इंजेक्टर का मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि इंजेक्टर कैसा होता है। आपको देखते ही, हाथ में आते ही आपको पता लग जाएगा कि इंजेक्टर ऐसा होता है। और इसका कंप्रेशन रेशो डीजल गाड़ी का ज़्यादा होता है, पेट्रोल गाड़ी का कंप्रेशन रेशो 9.1 तक रहता है, उससे ज़्यादा 11.1 तक जाता है, बट डीजल गाड़ी का 20.1 तक जाता है कंप्रेशन रेशो। इसीलिए इस गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग नहीं होते। डीजल गाड़ी का कंप्रेसर रेशो ज़्यादा होने के कारण गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग नहीं होते। पेट्रोल गाड़ी के अंदर कंप्रेशन रेशियो कम होने के कारण कार के अंदर स्पार्क प्लग लगाए जाते हैं, जो कि उसके अंदर फ्यूल को जलाने का काम करता है। लेकिन इसका कंप्रेशन रेशियो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे हवा को जब प्रेस करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा फ्यूल डालते हैं ना ऑटोमाइज में, तो वो ऑटोमेटिक कंप्रेस ज़्यादा होने के कारण वो जल जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई है। आगे हम देखते हैं, जो ये हमारा इंजेक्टर है, इसमें ऐसे ही 4 इंजेक्टर्स लगे होते हैं। यहाँ बैटरी से हमारे पास फ्यूज से हमारे ईसीएम रिले पे करंट जाता है। ईसीएम रिले जो होती है, ईसीएम रिले जब ऑन होती है, ईसीएम के द्वारा, ईसीएम जब इसको माइनस देता है तो यहाँ से ये करंट जाता है, तब ये यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बनता है, तो यहाँ पे इंजेक्टरों पे हमारे करंट आ जाता है। तब ये सारे इंजेक्टर्स हमारे यहाँ पर करंट उत्पन्न हो जाता है। जब जिस सिलेंडर को पावर स्ट्रोक में होता है, जब फ्यूल यानी पावर स्ट्रोक यानी कि सक्शन हो जाता है, हमारा कंप्रेशन हो जाता है, उसके बाद में एक पावर स्ट्रोक आता है जहाँ पे हम फ्यूल को सप्लाई करते हैं, स्प्रे कराते हैं। जो हमारा पावर स्ट्रोक के अंदर होगा पिस्टन, उसके अंदर ये फ्यूल की सप्लाई करेगा। पावर स्ट्रोक के अंदर ये फ्यूल को सप्लाई करेगा। जब ये अकॉर्डिंग बाय पावर स्ट्रोक के उस हिसाब से ये फ्यूल को सप्लाई करता है। ईसीएम यहाँ से कमांड देता है, इसको इंफॉर्मेशन देता है, इसके पास सिग्नल भेजता है इंजेक्टरों के पास। तो ये इंजेक्टर जब पावर आता है, उस पावर में ये अपना पिस्टन पे फ्यूल की सप्लाई कराते हैं। तो ये क्या करता है, ये सिग्नल लेता है ईसीएम से, और यहाँ पे जैसे ही इनमें भी एक मैग्नेटिक क्वाइल लगी रहती है। ये भी उसी हिसाब से जो मैंने आपको बताया यहाँ पे डीजल गाड़ी का, इनमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैग्नेट उत्पन्न होगी तो यहाँ पे हमारा एक प्लंजर यानी कि एक पॉइंट्स होता है, ये ऊपर उठता है और फ्यूल हमारा नीचे जाता है। क्योंकि फ्यूल का हमने हमारे रेल और हमारे जो एचपी पंप से हमने प्रेशर बना के यहाँ पे डेवलप कर रखा है 1400 बार का। 1400 बार लेके 230 बार से लेके 1400 बार तक इसका फ्यूल का प्रेशर रहता है। फ्यूल का प्रेशर 1400 बार तक चला जाता है 230 बार से। आइडल में हमारा 230 बार रहता है, लेकिन इसके बाद जैसे हम रेस देते हैं तो 1400 बार तक इसका फ्यूल का जो हाई प्रेशर पंप है उसका प्रेशर को डेवलप कर देता है। जब ये यहाँ पे 1400 बार हो जाता है तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है, जब हमारा सिग्नल आता है इलेक्ट्रिकल, तो ये ऊपर उठता है और सीधा हमारा ऑटोमाइज इन छिद्रों से प्रेशर के द्वारा वेपराइजर हो जाता है। जब वेपराइज हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो फ्यूल हमारा जो एयर वहाँ पे दबा हुआ है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जैसे ही दबा रहता है, तो वहाँ पे क्या थोड़ा सा हमें फ्यूल देने की जरूरत होती है और वहाँ पे आग लग जाती है। तो ये यही काम करता है। पावर स्ट्रोक में इसको हम फ्यूल को स्प्रे करा देते हैं और वहाँ पे पिस्टन पे आग लग जाती है, और ऐसे ही ये चारों पिस्टनों पे काम करते हैं। काम करने के बाद में हमारा इंजन चलने लग जाता है। फिर इसको
इसको पूरा बैलेंस करने के लिए हमारा ईसीएम कमांड देता रहता है किस पॉइंट पे कौन से स्ट्रोक में कब किस कंडीशन में देना है, और उस कंडीशन में ये कमांड लेता रहता है। और यहाँ पे इंजेक्टर हमारे ऑन ऑफ होते रहते हैं, चालू होते रहते हैं, जिससे हमारा इंजन प्रॉपर वर्क करने लग जाता है। अगर इसमें फ्यूल के अंदर पानी का मॉइस्चर आ जाएगा या कुछ आ जाएगा तो ये क्या ये लॉक हो जाएगा, यानी कि ये जाम हो जाएंगे या हमारा पिस्टन जाम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, हमारा इंजेक्टर नहीं काम करेगा। तो आपको ये इंजेक्टर चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपकी नोजल चेक कर लीजिए, ये जो बाईपास पाइप है इसको हटाइए। जिस इंजेक्टर लॉक हो जाएगा उसमें इसका पानी का जो फ्यूल का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका फ्यूल का प्रेशर चारों में इक्वल है और बहुत कम निकल रहा है तो आप समझिए इंजेक्टर आपके ओके है, और अगर कोई सा ज़्यादा निकल रहा है तो ये समझिए कि आपका इंजेक्टर ये वाला चोक हो गया है। इंजेक्टर को चेक करने का ये सबसे बड़ा तरीका है। नहीं तो आपको फिर क्या करना है, इसका एक टूल्स आता है, उस टूल के लगा के आपको ये पता लग जाएगा कि आपका फ्यूल प्रेशर यहाँ पे प्रॉपर 220 230 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उससे आपका पंप का पता लग जाता है, आपका रेल का पता लग जाता है, आपका इंजेक्टर का पता लग जाता है। उसको आप जो हर डीलर पॉइंट होते हैं या कंपनी होती है उसके अंदर ये टूल अवेलेबल होते हैं, तो उसको लगा के नहीं आपको उससे पूरा डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी एक तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं। अगर गाड़ी स्टार्ट, ये चारों इंजेक्टर अगर आपके काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी व्हीकल स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि डीजल गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजेक्टर होते हैं जो स्टार्ट करने में काम करते हैं। तो इनको आपको देखना है, और इसको यही है, अगर इनकी वायरिंग आपको चेक करनी है तो आपको मल्टीमीटर ही यूज़ करना है। मल्टीमीटर के द्वारा आप इनकी वायरिंग की पावर सप्लाई चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ईसीएम से वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा, अर्थ ग्राउंड की सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, तो आपको इस हिसाब से चेक कर लेना है। और इंजेक्टर्स आपके ऐसे होंगे, इंजेक्टर को आपको बाहर निकाल के उसका रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए कि रेजिस्टेंस अगर ख़राब होगी, यानी कि बीच में से ये वायर ब्रेक हो गई, अंदर से सोलोनाइड जल गया, तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस नहीं आएगी। तो जो कंपनी के हिसाब से जो इसकी रेजिस्टेंस है उतनी आती है, तो आपका रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसमें सही है, बट इसके अंदर जो फ्यूल का सिस्टम जो हमारा स्प्रे है, प्लंजर है, वो जाम हो गया है। वो जाम हो जाने से ये क्या होगा कि हमारा फ्यूल की सप्लाई प्रॉपर नहीं भेजेगा, और वहाँ पे फ्यूल एयर को जलाएगी नहीं, तो वहाँ पे हमारा इंजन जब स्टार्ट नहीं होगा। तो यही ये डीजल गाड़ी का और पेट्रोल गाड़ी का सेम सिस्टम होता है। सिर्फ पेट्रोल गाड़ी के अंदर क्या होता है, कम कंप्रेशन रेशो होता है, तो वहाँ पे हमारा फ्यूल को और एयर को मिक्स करके अंदर एंट्री कराते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एयर अंदर जाती है, बाद में फ्यूल को हम पावर स्ट्रोक में यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम पावर स्ट्रोक में हम स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं। पेट्रोल गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग जब हम यूज़ करेंगे तभी हमारा फ्यूल और एयर जलेगा। इसमें हम एयर के अंदर फ्यूल को सप्लाई करते हैं, जिससे हमारा आग लगती है। सिलेंडर के अंदर अनवेंड होता है, हमारा सिलेंडर में ब्लास्टिंग होती है जो फ्यूल की और एयर की, तब हमारा इंजन है ना बैलेंस में चलता है और हमारा इंजन चलता रहता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप ये मेरी वीडियो में बने रहे उसके लिए थैंक यू। और नए साल के लिए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स, और विश यू वेल। थैंक यू।